अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा लेक्चर है क्लास 7 के लिए उर्दू का। आज का हमारा टॉपिक है अदाब माशरत। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके, इसके आंसर क्वेश्चन भी हो चुके हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका अराब लगाएं। अराब बेटा अपने अराब वाला क्वेश्चन आपके नोट्स पर भी सॉल्व किया गया है और ये देखें यहाँ से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपने अराब को क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है हमारा वाहिद की जमा और जमा के वाहिद अल्फाज लिखें। अफराद की वाहिद है फ़र्द, मज़हब की जमा है मज़ाहिब, अल्फाज की जमा है अल्फाज की वाहिद है लफ्ज़, असातिज़ा की वाहिद है उस्ताद। अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। किसको इस्तेमाल करें? इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसा कि अमल पैरा होना, अमल पैरा हम सबको अच्छी बातों पर अमल पैरा होना चाहिए। नज़रअंदाज, दूसरों की गलती को नज़रअंदाज करना अच्छी बात है। रासतबाजी, गुफ्तगू में हमेशा रासतबाजी से काम लेना चाहिए। द्रोगोई, अच्छे लोग हमेशा द्रोगोई से बचते हैं। अज़ियत, किसी को अज़ियत देना बहुत बुरी बात है। तमक्सुर, दूसरों का तमक्सुर नहीं उड़ाना चाहिए। तमक्सुर मीन मजाक। आगे है इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। जैसे कि मनफ़ी का मुतज़ाद मुस्बत है, बदगुमानी का मुतज़ाद खुशगुमानी है, खुशगवार का मुतज़ाद नाखुशगवार है, अमन का मुतज़ाद जंग है, गोरा का मुतज़ाद काला है, अमीर का मुतज़ाद गरीब है, महज़िब का मुतज़ाद जो है वो वहशी है। ये इस तरह से आपने सॉल्व करना है। कॉलम अलिफ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं और कॉलम जीम में भी अल्फाज दिए गए हैं और कॉलम बे में उनको वाव दिया गया है। ठीक है, इस ऊपर से इसकी हेडलाइन पढ़ें। दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम वाव में मुकम्मल तरतीब लिखें। ठीक है, जो इसका अब हमने तरतीब कैसे करनी है? अमनो सुकून, इस तरह से इसको राइट करना है। अमन और इसका ये सुकून, अमनो सुकून। अदब एहतराम, अदलो इंसाफ। आगे है शान, ये है शानो शौकत, तहकीरो तौहीन। इस तरह से इनको कालिम अलिफ में से जुमले मिला के और कालिम जीम में से मुनासिब जुमले जो मिला के हमने कालिम वाव में लिखने हैं। ठीक है, उनकी तरतीब से ही करके। आगे है नीचे चंद बातें लिखी गई हैं। इनमें से कुछ पर अमल करना चाहिए जबकि कुछ से बचना चाहिए। दिए मुनासिब खाने में निशान लगाएं। ठीक है, ये है बात, ये अमल करें या उनसे बचें। अब हम देखते हैं सीधी और साफ बात अमल करना चाहिए। फजूल और बेमानी बातचीत से बचना चाहिए। गलती पर नदामत जो है अमल करें। ठीक है, गलती पर नदामत के लिए अमल करें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें कि गलत काम से बचना चाहिए और नदामत का एहसास हर बंदे में होना चाहिए। अज़्ज़ो इंकिसारी अमल करें। तकब्बुर और गरूर से क्या करना चाहिए बच्चे? तकब्बुर और गरूर से भी बचना चाहिए। बचें इससे, क्या करें? इससे बचें। बदगुमानी से बचें। ग़ीबत से बिल्कुल बचें। आगे है ग़ीबत के बाद, ग़ीबत बहुत बुरी एक लानत है जिससे हमें हतल मकान कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे बचें। ठीक है, इससे हमारे गुनाहों में इजाफ़ा होता है। ग़ीबत की माफ़ी बिल्कुल कभी नहीं होती और इसकी बहुत बुरा अंजाम होता है। इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा होती है इस्लाम में, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। आगे है अहद की पासदारी। अहद की जो पासदारी है बिल्कुल करनी चाहिए। किसी दूसरे बंदे के अहद की पासदारी करनी चाहिए। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जो हक़ है जिनका हमें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ये है आपका उर्दू अलिफ का लेक्चर। उर्दू में आपने करना है ज़रबुल इमसाल। ज़रबुल इमसाल जो हैं वो आपने अपने आईने उर्दू से ज़रबुल इमसाल हाफ़ करने हैं। हाफ़ ज़रबुल इमसाल उर्दू बे का लेक्चर है और बाकी ये आपकी अदाब माशरत की एक्सरसाइज ये उर्दू अलिफ का है। अच्छे से लर्न कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।